कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिनों मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें हिंदी क्षितिज में पाठ 1 नेताजी का चश्मा पाठ का मैं सारांश आप लोगों को दिया। आज मैं पाठ 1 पाठ्य पुस्तक शुरू करता हूँ। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, जिसे पक्का मकान कहा जा सकता। वैसे ही कुछ मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का कराती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवाती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। कुछ न कुछ काम करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात लेखक कहता है कि तब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट कम होने के कारण काफी समय उहापों की चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासना अवधि जो है समाप्त होने के कगार पर होगी। तो इसके लिए किसी स्थानीय कलाकार को ही इस मूर्ति को बनाने का निर्णय लिया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, जिसका नाम था, उस मोतीलाल को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम दिया गया, जो महीने भर में बनकर तैयार हुई। उन्होंने विश्वास दिलाया। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, यानी मूर्ति 2 फुट ही ऊंची थी, जिसे कहते हैं बास्ट। और वह मूर्ति सुंदर थी। सुभाष चंद्र बोस सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कामसीन। नेताजी फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते ही लोगों के मन में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, याद आने लगता था। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की उसमें कमी खलती थी। वो कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा लगा भी था तो संगमरमर का नहीं था। चश्मा सचमुच था, रियल का था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने अपना ध्यान नेताजी की मूर्ति की ओर दिया, तो देखा कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान भरी हुई है। वाह भाई, यह आइडिया भी बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की है, लेकिन नेताजी का चश्मा वास्तविक है, रियल का लगा हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर अब आगे बढ़ने लगी हवलदार साहब की। अभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में अब सोचने लगे, कल्पना करने लगे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बहुत अच्छा रहा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है जो लोग नेताजी का आदर करते हैं। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक बन रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति के कुछ अंतर दिखाई दिया। जब चौराहे पर पान खाने के लिए रुके और मूर्ति को ध्यान गया तो मूर्ति में कुछ बदलाव देखे। ध्यान से देखा तो पाया कि जो पहले चश्मा लगाया था वो चश्मा नहीं है, अब दूसरा चश्मा लगा हुआ है। अवतार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया कि भाई कौन है जो ऐसा कर रहा है, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल दिया जाता है। हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछा उन्होंने, क्या भाई क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसने लगा। उसकी तो थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली पतीसी दिखाकर दांत दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है। चश्मा बदलने का काम एक कैप्टन है वही करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। हवलदार साहब का देख क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, उसको बदल देता है। तो हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसका मूर्ति वाला दे दिया। अगर कोई उनके दो चश्मे और कैप्टन के पास चश्मा खरीदने के लिए आता था, उस मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को पसंद कर लेता था तो कैप्टन उस मूर्ति से चश्मा के फ्रेम को निकाल लेता था, उस पर दूसरा फ्रेम लगा देता था और उसको ग्राहक को दे देता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम दे देता है। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर और ग्राहक को पुनः दे देता था। अब पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तो थिरकी, कथे की फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और हंसते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया, संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गया। तो पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए तो चकित द्रवित करने वाली, यानी ठीक ही सोच है। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे के अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बना जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी, असफल रहा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा जो है टूट गया होगा। ये तरह तरह के विचार जो हैं हवलदार साहब के मन में आने लगे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा आश्चर्य कौतूहल भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष उन्होंने अपने को नतमस्तक कर लिया।
वहीं जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या उनके आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई, मुस्कुराकर हंसकर बोला, वो नेताजी का साथी नहीं, आजाद हिंद फौज का सिपाही नहीं, वह लंगड़ा भला कैसे फौज में शामिल हो सकता है? पागल है पागल। वो देखो वो लंगड़ा आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त की इस तरह मजाक उड़ाना जो है अच्छा नहीं लगा। अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाई, एक हाथ में एक छोटी सी संकुच की, दूसरे हाथ में एक बांस की टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इसी बेचारे की दुकान नहीं, फेरी लगाने वाला। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन कहते हैं क्या, यही वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ कर दिया था कि अब इस बारे में और बात करने को नहीं है, आप उसे जाकर स्वयं बात कर लीजिएगा। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी के मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। पान वाला उदास हो गया, उसे पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आग पोंछता हुआ हवलदार साहब से कहा कि साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर और आगे बढ़ गए। तो बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उनको याद आया कि कस्बे का हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा फिर किसी ने लगा दिया था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें से आंसू जो हैं आने लगे। यही इस पाठ में देशभक्ति की भावना भरी हुई है कि देश के हर एक नागरिक में, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, देशभक्ति की भावना जो है भरी हुई है। इस पाठ को पढ़कर याद करके इस कहानी को और प्रश्न खोजने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।